3 सामग्री हमें ज़रूर आम से ही जल चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमें वट वृक्ष की। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट वृक्ष की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, कितनी बार हमें परिक्रमा लगानी है, कौन सा एक श्रृंगार करके हमें ज़रूर जाना चाहिए, कौन सी एक वस्तु है जो हमें दान ज़रूर करनी चाहिए, कौन सा एक गहना है जो हमें उस दिन पहन के ही पूजा करनी चाहिए, पति के लिए हमें क्या चढ़ाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हमें सूर्योदय से पहले ही उठनी है और उठने के बाद हमें स्नान वगैरह करके और नया वस्त्र हो सके तो नया पहने, और अगर पहले का भी शादी का जोड़ा वगैरह है तो वो भी पहन सकते हैं। गंगाजल से थोड़ा शुद्ध कर ले और उसको पहने। और उस दिन हमें 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए और शादी का चुंदरी उस दिन जरूर पहने। मांग में टीका जरूर पहन के पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका माना गया है। टीका, बिछुआ और मंगलसूत्र, ये 3 होना चाहिए। पैर में महावर लगा लेना है, भूलिएगा मत, पैर में महावर लगा के ही पूजा करनी है। और चूड़ी या लहठी जो भी आप पहनती है वो नया पहने। साड़ी आप पहले का जो रखा है पहन सकती हैं, लेकिन चूड़ी या लहठी जो भी आप पहनती है वो नया पहने। और 1 डब्बा सिंदूर हमें नया ले लेना है, उससे हमें पूजा करनी है और पूजन करने के बाद उसे अपने सिंदूरा में डाल देना चाहिए। और सिंदूरा से ही सिंदूर लगा के और नाक से लेके मांग तक हमें सिंदूर लगा के ही पूजा करनी चाहिए। कोई भी व्रत त्यौहार में हमें सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना है और नाक से लेके मांग तक लगाना चाहिए। और आप पूजा करने से पहले ही सिंदूरा से सिंदूर लगा ले और उसके बाद ही हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजन सामग्री के लिए हमें इन्हीं सब सामग्री की ज़रूरत होती है। वट वृक्ष के पास जा रहे हैं तो वट वृक्ष की वहाँ जाके पूजा करें, जो विशाल वट वृक्ष होता है वहाँ जाके पूजा करनी चाहिए। और नहीं तो घर में भी इस तरीके से गमला में लगा के हम पूजा कर सकते हैं। एक दिन पहले ही आप वट वृक्ष का टहनी मंगवा लें। जिस दिन पूजा हो उस दिन हमें टहनी भी नहीं तोड़ना है और पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन सामग्री के लिए चाहिए हमें हल्दी, रोली, छत, ये हम सुपारी और इसमें मौली धागा बांध के हम गणेश जी बनाए हैं। ये गौरी माता बनानी है क्योंकि उस दिन गौरी और गणेश जी की पूजा होती है। प्रथम पूजा किसी भी पूजा में गणेश जी की होती है। और ये हम एक ले लिए हैं इसमें बरगद के पेड़ में लपेटने के लिए, और एक ले लिए हैं पूजन करने के लिए, भगवान को वस्त्र स्वरूप में देने के लिए। एक दिया चाहिए, ऐपन लगाना है, ऐपन बना लेना है। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके ऐपन बना लीजिए। एक हमें सिंदूर का नया पैकेट लेना है, इससे हमें पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद इस सिंदूर को सिंदूरा में डाल देना है। और हमें थोड़ा सा दुर्वा चाहिए गणेश जी को चढ़ाने के लिए। कपूर ले लेंगे। ये जनेऊ है, जनेऊ भी इस दिन गणेश जी को और वट वृक्ष को चढ़ाया जाता है। 2 जनेऊ लेना है। एक केला का पत्ता हम ले लेंगे। आप वट वृक्ष का पत्ता आपको मिले उस पर भी ये गौरी और गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, या पान के पत्ते पर भी कर सकते हैं। फूल ले लेना है। एक हमें ये किताब ले लेनी है। आप पंडित जी से कथा सुन रहे हैं तो पंडित जी से कथा सुन लीजिए, और घर में कोई बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं तो उनसे सुन लीजिए, नहीं तो आप कथा भी पढ़ सकती हैं। एक हमें पंखा ले लेना है। पंखा से ही वट वृक्ष को हवा किया जाता है और इसी पंखा से फिर हम पति को हवा करते हैं। तो आप 1-2 पंखा ले सकती हैं, या एक से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आजकल तो फिर पंखा का उतना यूज भी नहीं होता है। तो आप एक भी ले सकती हैं या 2 भी ले सकती हैं।
1 लोटा हमें ये जल ले लेना है। बट वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए ये चना ले लेंगे। भींगा हुआ चना ही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और आपके यहाँ ये हम ठकुआ बनाए हैं, आपके यहाँ पुआ बनाया, बहुत से जगह पुआ बनाया जाता है, गुलगुला बनाया जाता है और पूरी, बहुत से सामग्री चढ़ाई जाती है। हम लोग के इधर ठेकुआ बनाया जाता है, तो हम प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाए हैं। तो 5 फल में केला ले लेना है, आम ले लेना है, जो सीजनल फल होता है वही चढ़ाया जाता है, लीची, ककड़ी, लालमी। और तो यही 5 तरीके का फल ले लेंगे। आपको और सक्षम है तो आप और ले लीजिए। अपने लिए आप ये सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ाएं कि लहठी हो गया, चूड़ी भी आप ले सकती हैं, सिंदूर, बिंदी, महावर, नेल पॉलिश, 3 सामग्री ले, 5 सामग्री ले। एक हमें अपने लिए, अगर साड़ी आप रखी हुई हैं तो साड़ी ज़रूर चढ़ाएं। और बिछुआ, तो ये सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर आप खरीदने में सक्षम हैं तो आप बिछुआ इस दिन ज़रूर चढ़ाएं। बिछुआ चढ़ा के और इसे हमें पहनना चाहिए। यही सब सामग्री अपने लिए चढ़ाना है। और भी आपके पास मेहंदी भी चढ़ा सकती हैं। और ब्राह्मण को भी देने के लिए आप लहठी ले लें या चूड़ी, जो भी आप देना चाहती हैं वो दें। एक बिंदी का पत्ता, सिंदूर का डिब्बा और एक आप ब्लाउज का पीस भी दे सकती हैं या साड़ी भी दे सकती हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें दान करना चाहिए। तो ये श्रृंगार की वस्तु भी दे सकती हैं और संभव हो तो साड़ी दें, नहीं तो ब्लाउज का पीस दें, नहीं तो सिर्फ श्रृंगार की 3 वस्तु हमें ज़रूर दान करनी चाहिए। जो हम दान करते हैं वो हमारे लिए रखा रहता है, इसीलिए कुछ सामग्री दान ज़रूर करनी चाहिए। पूजा करने से पहले हमें खोइछा ज़रूर लेना चाहिए। और सब जगह का अलग अलग नियम होता है। हम लोग पूजा करने से पहले अपने बड़ों से, या अगर बड़े नहीं हैं घर में तो अपने से भी खोइछा हम ले लेते हैं और उसके बाद ही पूजन करते हैं। तो खोइछा लेने के लिए हमें एक चाहिए, ये खोइछदानी ले लेना है। और नहीं खोइछदानी है आपके पास तो आप ब्लाउज का कपड़ा आता है उसमें भी खोइछा ले सकते हैं। और अपने पति के लिए भी एक वस्तु भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। हो सके तो पैंट, शर्ट, टी शर्ट जो भी वो पहनते हैं चढ़ाएं। तो एक वस्तु ही, रुमाल भी आप चढ़ा सकती हैं। और रंगीन है तो कोई बात नहीं है, उजला है तो उसमें आप थोड़ा सा एपन या हल्दी लगा के शुभ कर लीजिए और उसके बाद ही चढ़ाइएगा। उजली वस्तु हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो पूजन करने से पहले हमें खोइछा ले लेना है। तो पहले हमें खोइछा ले लेना है और इसको कमर में बांध लेना है और उसके बाद ही पूजन करना चाहिए। और पूजन करने से पहले आप सिंदूरा से अपना नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले जिस जगह पर हमें गौरी गणेश की स्थापना करनी है उस जगह को थोड़ा शुद्ध कर लेंगे। और पहले से तो हमें साफ़ करके रखना ही है। सुपारी में कलावा लपेट के हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। और ये हल्दी से ये गौरी माता की स्थापना करनी है। आप हल्दी से भी बना सकती हैं, गोबर से भी बना सकती हैं और मिट्टी से भी गौरी माँ बना सकती हैं। और पूजा करने से पहले हमें दिशा का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, 2 ही दिशा में हमें पूजन करना है। का साक्षी दीपक होता है तो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित कर लेना है। और दीपक इस दिन रुई की बाती की नहीं जलानी चाहिए। अमावस्या के दिन हमें रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है। आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं, घी से भी दीपक जला सकते हैं। तो हम पहले दीपक जला लिए हैं, उसके बाद हम भगवान गणेश जी को स्नान कराएंगे। गौरी माता को स्नान कराना है। आप रोली से भी चंदन लगा, हल्दी से भी भगवान को थोड़ा सा टीका लगा देना है। तो माता गौरी पर थोड़ा सा हम हल्दी हमें सिंदूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता गौरी सुहाग की देवी है तो माता गौरी को सिंदूर ही चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम गणेश जी को अक्षत चढ़ा देंगे, माता गौरी को अक्षत चढ़ा देंगे। और वस्त्र स्वरूप आप भगवान को कलावा भी समर्पित कर सकते हैं
और आपके पास अगर कोई वस्त्र हो तो भी भगवान को ज़रूर चढ़ाइए। तो हम भगवान को वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। बाद हमें भगवान को फूल चढ़ाना है, तो हम भगवान को फूल चढ़ा दिए हैं। गौरी माता को लाल पुष्प बहुत ज़्यादा ही प्रिय होता है, तो हम गौरी माँ को लाल फूल जो अड़हुल का होता है, जिसे गुड़हल भी कहते हैं, वो चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम गणेश जी को, ये जनेऊ है, आपके पास हो तो गणेश जी को जनेऊ ज़रूर चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्बा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। भगवान को भोग चढ़ाना है, तो भोग में ये चना है, लीची, आम हो गया। गौरी माँ को भी हम भोग चढ़ाएंगे। और जो भी आप घर में बनाई हैं वो माता गौरी को और गणेश जी को ज़रूर चढ़ाएं। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, गौरी माता की पूजा करनी है, और उसके बाद ही वट वृक्ष का पूजन करेंगे। और हम लोग के इधर कलश नहीं बैठाया जाता है। आपके इधर अगर कलश बैठाया जाता होगा तो कलश बैठा के ही पूजन करें। हम लोग कलश नहीं बैठाते हैं, गौरी गणेश की ही पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। आम से ही जल चढ़ाया जाता है, हम लोग के इधर आम से ही जल चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से हम आम ले लेंगे और 3 बार हमें इस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। से ही इस दिन वट वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है। हम फूल चढ़ा देंगे। तो पहले जल चढ़ा दिए हैं, उसके बाद हमें फूल चढ़ाना है। वट वृक्ष में ऐपन लगा देना चाहिए। ये 5 बार शुभता के लिए ऐपन लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमें 5 बार या 7 बार ऐपन लगा देना चाहिए। हम सिंदूर का पैकेट लाते हैं, उसी से हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो हम 3 बार सिंदूर लगा देंगे। 3 बार 5 बार आप इस तरीके से सिंदूर लगा दीजिएगा। हम हल्दी भी भगवान को चढ़ा देंगे, रोली चढ़ा देंगे, ये अक्षत चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। फल को काट के भी चढ़ा सकती हैं या इस तरीके से भी चढ़ा सकती हैं। और ये जनेऊ भी वट वृक्ष में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आपके पास जनेऊ हो तो भगवान को जनेऊ ज़रूर पहनाएं। वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित करना है। वैसे तो मैं एक पीला कपड़ा पहले से लपेट चुकी हूँ, और आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से वस्त्र स्वरूप भगवान को कलावा भी समर्पित कर सकती हैं। इसके बाद हम भगवान को दिया दिखा देंगे। जो सामग्री आपको दान करना है वो यहाँ पर रख लें। और ये जो अपने लिए चढ़ाते हैं वो भी हमें वट वृक्ष में स्पर्श करा के, और ये हम पति के लिए भी रुमाल चढ़ाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमें हल्दी से, ये उजला है तो इसे थोड़ा सा हम हल्दी से शुभ कर लिए हैं, तो इसको भी हम वट वृक्ष से स्पर्श करा के यहाँ रख दिए हैं। पंखा में भी हम थोड़ा सा ऐपन लगा देंगे शुभता के लिए, और सिंदूर लगा देंगे 5 जगह। और आप पंखा भी दान कर सकती हैं। पंखा दान करना चाहती हैं तो आप 2 पंखा ले, एक पंखा अपने पति को वट वृक्ष को हवा करने के लिए और दूसरा एक दान करने के लिए। तो इस तरीके से हमें वट वृक्ष की हवा करनी है। और अगर कोई आपको वहाँ कथा सुनाने वाले हैं तो कथा सुन लीजिए, पंडित जी है तो पंडित जी से सुन लीजिए, या आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिनको आता है उनसे भी सुन सकती हैं। और नहीं तो एक वट सावित्री की कथा, ये की बुक आती है, उसको भी आप अपने से पढ़ सकती हैं। तो कथा हमें इस दिन ज़रूर पढ़नी चाहिए। और उसके बाद हमें गला ज़रूर मिलना चाहिए 5 बार, 3 या 5 बार। कोई भी शुभ काम 3 या 5 बार ही किया जाता है। तो हमें वट वृक्ष से गला मिलना है, हवा करनी है, और उसके बाद ही हम परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आप 5 भी कर सकती हैं, 7, 11, 108। तो 108 तो अधिकांशतः लोग नहीं ही कर पाएंगे, क्योंकि नियम तो है 108 करने का। तो हमें 5 जितना संभव हो सके उतनी ही हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के लिए ये कच्चा सूत मिले तो भी ले सकती हैं, और मौली धागा से भी कर सकती हैं। और मौली धागा नहीं हो तो आप पीला रील जो आता है
उसे भी परिक्रमा कर सकती हैं। और इस तरीके से इसमें गांठ नहीं लगाना है, इसको लपेटना है, इसमें गांठ नहीं लगाना चाहिए। बार आपको परिक्रमा करनी है, हाथ में चना रख लीजिए, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार किए हैं, तो इसीलिए हाथ में चना लेके ही परिक्रमा करनी है। और जितनी बार हम परिक्रमा करके आएंगे तो एक चना हम रख देंगे, और उसके बाद हम ये सिंदूर से बट वृक्ष में सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद अपने मांग में भर लेंगे। इस तरीके से हमें परिक्रमा करनी है और मंत्र बोलते रहना चाहिए। ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः। और एक परिक्रमा करने के बाद एक चना यहाँ डाल देंगे, और इस तरीके से हमें सिंदूर लगा के बट वृक्ष में और अपने मांग में भर लेनी है। उसके बाद हमें इसी तरीके से दूसरी परिक्रमा करनी है। आप 11 या 7 बार या 5 बार भी ज़रूर कीजिएगा, जितना सक्षम है आप उतनी बार परिक्रमा करें। फिर हमें इस तरीके से एक चना चढ़ा देना है, उसके बाद हमें सिंदूर लगा देना है और वही सिंदूर अपने मांग में भर लेनी है। तो इसी तरीके से हमें परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करने के बाद ये जो हमारा धागा बच जा रहा है उसको हमें तोड़ना नहीं है, उसको इस तरीके से हमें यहीं पे लपेट के छोड़ देना है। और पूजन करने के बाद हमें आरती ज़रूर करनी है। आप अगर पेड़ के पास जा रही हैं, बट वृक्ष के पास, तो वहाँ सावधानी से ही आरती करिएगा और दीपक जलाइएगा, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और हो सके तो आप सुबह जल्दी उठ के ही जाए, सुबह में जाइएगा तो आपको भीड़ कम मिलेगी और बाद में भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती है। पूजन करने से पहले हमें ये जो बट वृक्ष का पत्ता है वो अपने बाल में लगा लेना चाहिए। ये गहने के रूप में हम उस दिन पहनते हैं, तो बाल में लगाने ला है, उसके बाद ही हमें पूजन करना चाहिए। जी की आरती करनी है, माता गौरी की आरती करनी है, उसके बाद हमें बट वृक्ष की आरती करनी है। पूजन करने के बाद हमें आचमन ज़रूर कर देना चाहिए, तो 3 बार हम जल घुमाते हुए आचमन करेंगे। और उसके बाद हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। हे भगवान, जो भी पूजा में अगर हमसे भूल चूक हुई हो तो वो मुझे माफ़ कर दे, और अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर। सदा मैं सुहागन रहूं, मेरा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है और हमें आशीर्वाद ले लेना है। और ये जो हम सुहागे की सामग्री चढ़ाए हैं वो अगर वहाँ बट वृक्ष के पास ब्राह्मण मिले तो वहाँ दे दे, और नहीं तो आप कोई मंदिर वगैरह में भी दे सकती हैं। और बट वृक्ष का पूजन करने के बाद हमें अपने पति का पूजन करना है। पति को पहले जल से पैर धो लीजिए, थोड़ा सा पंखा से इस तरीके से हवा कर देनी है पति को, और टीका चंदन लगा दीजिए। जो भी भोग प्रसाद है वो उनको खिलाएं और उनसे आशीर्वाद लें। इस दिन पति पूजन का भी विशेष महत्व है। और उसके बाद हमें अपने बड़ों से आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। घर में जितने भी बड़े हैं उनसे आशीर्वाद आप ज़रूर लें। और पति पूजन करने के बाद जो ये खोइछा में हमें प्रसाद मिला है वही खा के हमें पूजन करने के बाद पानी पीना है। और शाम होने से पहले ही हमें मीठा भोजन कर लेना है। और दिन में आप चाय, शरबत, थोड़ा सा फल फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और शाम होने से पहले ही आप फलाहार कर ले, और मीठा भोजन, पूरी हुआ, हलवा हुआ, कुछ भी आप खा सकते हैं। इस दिन हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमें पूजा करनी है बट वृक्ष की, पति की पूजन करना है। और सबके जीवन में यूं ही मतलब ये दिन आता रहे, हम लोग इसी तरीके से ये जो पूजा है करते रहें अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।